Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Study Station। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। Dear viewers, today we are going to discuss our short story number 8 which is Strong Horse Tea। जी, ये जी हमारी short story number 8 का टाइटल Strong Horse Tea। आज हमने इस short story के रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करना है। This short story is written by Alice Malchisino Walker। ये है जी आपके शॉर्ट स्टोरी राइटर का नेम Alice Malchisino Walker। She is the female and she was born in 1944 in Georgia, अमेरिका। अमेरिका के अंदर इस शॉर्ट स्टोरी राइटर की बर्थ होती है। ये जी हमारी शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करती हैं, नॉवेल्स भी लिखा करती हैं और इसके साथ साथ पोएम्स भी लिखा करती हैं। अब इनकी जिंदगी के अंदर एक यू टर्न तब आया व्हेन हर ब्रदर शॉट हिम। इसके भाई ने ना इसको गोली मारी जो कि इसके आंख के साइड पे लगी थी, जिसकी वजह से ना ये एक आंख से ब्लाइंड भी हो गई थी। तो ये इनकी जिंदगी के अंदर एक यू टर्न, एक ट्विस्ट भी है। अब अगर हम इसके इंस्पायरेशंस की तरफ देखें, इसके राइटिंग स्टाइल की तरफ देखें तो शी यूजेस टू राइट अबाउट द फेमिनिज्म। औरतों के बारे में ये लिखा करती थी, जिस तरह की औरतों की कंडीशन होती, औरत किस तरह से एक मुआशरे के अंदर चीज़ों को, डिफिकल्टीज को फेस करती, वो सारी की सारी चीज़ें हमें इसकी राइटिंग के थ्रू पता चलती है। अब ये जो कहानी है द स्ट्रॉन्ग हॉर्स स्टीड, ये भी बेसिकली वो रेसिज्म के जो एस्पेक्ट्स आते हैं व्हाइट और ब्लैक के दरमियान, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जी शॉर्ट स्टोरी के पॉइंट्स को कि किन किन कौन कौन सी चीजें शॉर्ट स्टोरी का हिस्सा है। तो वी टॉक अबाउट द जॉनरा, तो इस द स्ट्रॉन्ग हॉस्टी का जो जॉनरा बेसिकली एक रियलिस्टिक शॉर्ट स्टोरी है। ये जो कहानी वो एक रियलिस्टिक शॉर्ट स्टोरी जो कि ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान डिफरेंसेस को यहाँ तक पहुंचाती है। इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, देन स्ट्रक्चर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज लीनियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये इस शॉर्ट स्टोरी का स्ट्रक्चर है। इफ वी टॉक अबाउट द सेटिंग, सो सेटिंग इज इन 1960, इसके अराउंड यानी कि या इसके थोड़ा सा बाद में ये कहानी लिखी गई थी। और प्लेस की बात करें तो अफ्रीका के एक छोटे से फार्म हाउस कह लें, एक छोटा सा गांव कह लें, या एक हट टाइप एक झोंपड़ी है, उसके अंदर ही सारी की सारी कहानी परफॉर्म हो रही होती है। If we talk about the point of view, then the person which is used in the short story is the third person। ये जो कहानी हम तक पहुंची है वो थर्ड पर्सन नरेशन के तहत हम तक पहुंचती है। So next point is characters in this short story। There are almost 4 characters, 4 characters आपको इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर देखने को मिलेंगे और एक आध माइनर कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। नंबर 1 is Ronnie Tomer। Ronnie Tomer is your first character, the protagonist। She is the black woman जो कि एक छोटे से हट के अंदर गुर्बत वाली जिंदगी गुजारी, जिसका एक बेटा है। और ये इसके अंदर वो मदर लव वाले सारे एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं और ये अपने बेटे को बचाने के लिए हर एक कोशिश करती है। Then we have the second character which is Snooks। Snooks is the son of Ronnie Toomer। ये रॉनी टूमर का बेटा है जो कि 2 से 3 किस्म की बीमारियों से डील कर रहा है या उसको फेस कर रहा है। एक इसको जो बीमारी लगी हुई है वो है डबल नमोनिया, ये एक इसको बीमारी लगी है। दूसरी जो इसको बीमारी लगी है वो लगी है whooping cough। ये 2 तरह की बीमारी इस बच्चे को लगी हुई है, जिसको बचाने के लिए इसकी माँ हर एक किस्म की कोशिश करती है। थर्ड कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है जी सारा। सारा इज अ मैजिकल वुमन एंड शी यूज्ड टू डू होम रेमेडीज। ये घरेलू जो टोटके होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करके लोगों के इलाज किया करती है। एंड द लास्ट वन वी हैव द मेल मैन, जो कि कुछ सर्कुलर्स लेके आता है, कुछ इश्तिहार लेके आता है जो कि गांव के लोगों के अंदर बांटता है। और एक माइनर कैरेक्टर हमारे पास डॉक्टर भी है जिसका जिक्र होता है, लेकिन वो फिजिकली तौर पे यहाँ पे मौजूद नहीं होता। द नेक्स्ट पॉइंट इज थीम्स। थीम्स के अंदर अगर आप देखें तो द वेरी फर्स्ट वन इज मदर्स लव। माँ की जो रियल मोहब्बत है ना, वो आपको इस स्टोरी के अंदर मिलेगी। ऑल्दो ये जो माँ है ना, इसकी शादी नहीं हुई, ये इसका जो बेटा है ना वो इलेजिटिमेट सन है, उसके बावजूद भी माँ की मोहब्बत इस स्टोरी के अंदर देखने वाली आपको मिलेगी। नंबर 1 इज मदर्स लव। नंबर 2 इज रेसिज्म, नस्ल परस्ती। लोग किस तरह से सफेद लोगों को अहमियत देते हैं और किस तरह से काले लोगों की बात तक नहीं सुनते। ये जो चीज़ अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगी वो इस शॉर्ट स्टोरी स्ट्रॉन्ग हाउस टी के अंदर देखने को मिलेगी। एंड द लास्ट वन इज सुपरस्टिशन, वहम परस्ती। ये आपको एंड पे जाके पता चलेगा कि किस तरह से
जो करेक्टर्स है वो सुपरस्टिशियस होने के बावजूद, वहम रखने के बावजूद किस तरह से वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं. सो दीज आर द थ्री बेसिक थीम्स विच आर द पार्ट ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी द स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी. लेट्स डिस्कस अबाउट द सिंबल्स. इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर एक ही सिंबल है विच इज स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी. अब एक दफा इसको समझ लें कि स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी है क्या चीज. स्ट्रॉन्ग हॉर्स एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग मजबूत हॉर्स घोड़ा. टी, टी कहते हैं जी उस घोड़े का जो यूरन होता है उसको टी बोलते हैं. एक घोड़े का मजबूत सा यूरन, इसलिए किस लिए सिंबलाइज के तौर पे यूज किए गए. बेसिकली दिस स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी सिंबलाइजेज लाइफ. ये आपकी जिंदगी को या आपकी जिंदगी की कुव्वत को, जिंदगी गुजारने को सिंबलाइज करता है. एंड द लास्ट वन अबाउट द मोटिव. मोटिव के अंदर हमें पता चलेगा जी मदर सेक्रीफाइस के, माँ एक अपनी किस तरह से कुर्बानियां पेश करती है अपनी औलाद के लिए. कुर्बानियां किस किस तरह की हो सकती है, जान की भी हो सकती है, माल की भी हो सकती है और अपनी कोशिशों की भी हो सकती है. तो वो सारी की सारी जो कुर्बानियां, सेक्रीफाइसेस है वो आपको इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर देखने को मिलेंगी. तो ये जी आपकी शॉर्ट स्टोरी के कुछ पार्ट्स, कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने की जरूरत है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी. अब आपको टाइटल तो अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी किसको कहते हैं. एक घोड़ा, उस घोड़े का जो यूरन होगा वो सिंबलाइज किया गया है जिंदगी बचाने के लिए. तो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी है वो आपके सिंबलाइज करता है जिंदगी को. तो इसके साथ साथ ये रेसिज्म को भी शो करता है किस तरह से, वो जब आप कहानी पढ़ेंगे तो वो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर शॉर्ट स्टोरी नंबर 8 स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी. जी, तो अब जो मदर है ना, रॉनी टूमर, शी इज सो मच वरीड अबाउट हर सन. उसका बेटा बीमार है, दो तरह की बीमारियों से वो स्ट्रगल कर रहा है, दो तरह की बीमारियों से वो लड़ रहा है. एक डबल निमोनिया और दूसरा वूपिंग कफ. इनसे वो लड़ रहा है. उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इतनी खराब है कि वो ना उठ सकता है, ना आंखें खोल सकता है, ना कुछ खा सकता है, ना ही कुछ पी सकता है. इस तरह की हालत जो वो बेटे की स्नोक्स की हुई पड़ी है. और माँ है, माँ का जो दिल है वो आकर इन चीजों को देख के वो रुक सा ही जाता है. तो माँ बड़ी परेशान है एंड शी इज जस्ट सेइंग कि वो जो डॉक्टर है वो कब आएगा. अब यहाँ पे जो डॉक्टर है वो व्हाइट डॉक्टर है. ये ब्लैक पीपल है, एक गंदे से शैबी टाइप हट के अंदर रह रहे हैं. वहाँ का जो इलाका है वो विलेज टाइप का एरिया, और वहाँ पे कोई भी अमीर तरीन जो आदमी वो नहीं रहते. लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी माँ के दिल के अंदर एक उम्मीद है कि मेरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए वो डॉक्टर, व्हाइट डॉक्टर यहाँ पे जरूर आएगा. एंड शी कीप रिपीटिंग कि वो डॉक्टर कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा. तो उनके हट के अंदर, उनके झोंपड़े के अंदर एक कैरेक्टर और बैठी होती है जिसका नाम होता है सारा. सारा इज अ मैजिकल वुमन एंड शी यूज टू डू होम रेमेडीज. और ये ना घरेलू टोटके इस्तेमाल करती है. वो सारी चीजें देख रही होती है. एट द एंड शी सेज टू रॉनी टूमर, गिव मी द परमिशन. डॉक्टर नहीं आएगा, दे आर द व्हाइट वंस, वी आर द ब्लैक वंस. और सफेद लोग काले लोगों की फिक्र नहीं करते. 5 दिन से तुम्हारा बेटा बीमार है. 5 दिन से ना तुमने कुछ खाया ना उसने कुछ खाया. 5 दिन से ना तुम नहाई हो, ना तुमने मुंह धोया, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया. मुझे परमिशन दो, मैं कुछ घरेलू टोटकों का यूज करके तुम्हारे बेटे को बचा सकती हूँ. लेकिन जो रॉनी टूमर कहती है वो इसको इजाजत नहीं देती. शी सेज नो, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी क्योंकि एक दफा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. मैंने भी होम रेमेडी का इस्तेमाल किया था एंड आई वॉज क्लोज टू द डेथ. तो वो जो चीज है वो मैं अपने बेटे पर इजाजत नहीं दे सकती. मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैं मौत के मुंह में चली गई थी, मेरा बेटा भी मौत के मुंह में चला जाए. तो कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जस्ट मुझे परमिशन दे, ये भी मेरे बेटे के ही तरह है, तो मुझे परमिशन दो. वो कहते कि नहीं, मैं जो चेकअप करवाना है वो एक अच्छे डॉक्टर से करवाना है, व्हाइट डॉक्टर से करवाना है. मैं होम रेमेडीज के ऊपर बिलीव नहीं करती. तो वो कहते हैं ठीक है, चलो ये बताओ कि वो डॉक्टर कब आएगा. एंड शी सेज कि मुझे तो इस चीज का इल्म नहीं है. खैर थोड़ी देर पहले मैं एक मेल मैन से मिली थी. उस मेल मैन के हाथ में कुछ सर्कुलर्स थे, कुछ इश्तिहार थे. और उस इश्तिहार के ऊपर लिखा हुआ था SALE, सेल. मीन्स की कुछ चीजें थी, घरेलू डोमेस्टिक चीजें थी जो वो बेच रहे थे और उनके ऊपर उन्होंने सेल लगाई हुई थी. मैं उससे मिली थी क्योंकि वो शहर से आता है, दूर से आता है. तो वो मुझे आके कहता है कि अपने गांव के अंदर इन सर्कुलर्स को आपने बांटना है ताकि लोग इस सेल से फायदा ले सके. जो जो कुछ उनको चाहिए वो आके सेल्स के ऊपर ना ये चीजें ले सकते. वो कहते कि मैंने उसको पैगाम पहुंचाया था कि जब तुम शहर वापस जाओ तो वहां से एक व्हाइट डॉक्टर लेके आना. जब मैं उससे बात कर रही थी तो उससे मुझे ना एक जिस तरह वेट गॉट, जिस तरह एक भीगी हुई बकरी हो तो एक बदनुमा सी स्मेल आती ना,
उसको मुझसे वो स्मेल आई तो वो मुझसे ना थोड़ा सा दूर हट गया, और मेरा दिल रखने के लिए उसने कहा ठीक है जी, मैं वापस जाऊंगा तो मैं एक वाइट डॉक्टर को भेज दूंगा। अब मैं इसी उम्मीद के अंदर हूँ, क्योंकि मुझे मेल मैन ने उम्मीद दी थी कि वो डॉक्टर लाजमी आएगा। अभी 1 घंटे पहले ही मेरी उससे मुलाकात हुई, तो मैं उसका इंतजार कर रही। तो कहते कि वो डॉक्टर नहीं आएगा तो मुझे इजाजत दे दो, मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। तो रॉनी ट्यूमर कहते कि नो, आई विल नॉट गिव यू द परमिशन, मैं जस्ट वेट करूंगी। अब वेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, काफी टाइम गुजर जाता है। बच्चे की जो तबीयत होती है वो और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है, बहुत खराब होना शुरू हो जाती है, इतनी खराब होना शुरू हो जाती है कि उसकी माँ परेशान हो जाती है। बच्चे की आंखें बंद होना शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, बच्चे से बोला नहीं जाता, मुंह नहीं खोला जा रहा होता। तो माँ फिर उस सारा से कहते कि आंट सारा, प्लीज डू समथिंग, खुदा के लिए अब कुछ कर दे। तो जो सारा होती है वो जल्दी से आग के सामने बैठी थी, क्योंकि विंटर का मौसम होता है, वो आग के सामने से उठती है, बच्चे के पास जाती, बच्चे की शर्ट को रिमूव कर दी और जोर जोर से उसके लंग्स को दबाना शुरू कर देती है, लेकिन उस चीज का कुछ भी असर नहीं होता। वो कोशिश करती है कि किसी तरह से इसको बचाया जा सके। खैर जी, उसको चेक करने के बाद वो उसकी शर्ट उसी तरह से क्लोज करती है, एक दफा फिर साइड पे होकर बैठ जाती है। डॉनी ट्यूमर उस सारा के पास जाती है एंड शी सेज, शी बेग्स के कुछ ना कुछ कर दे, मेरे बेटे को बचा ले। वो परेशान होती है, वो कहती है कि अब इसको कोई चीज नहीं बचा सकती, सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है। और वो चीज क्या है? हमें एक स्ट्रॉन्ग टी की जरूरत है। वो कहते हैं कि किस चीज की जरूरत है? स्ट्रॉन्ग टी की जरूरत है। वो कहते हैं कि क्या मैं बिल्ली का खून ले आऊं, क्या मैं एक चमगादड़ के जो पर हैं वो ले आऊं, जिनका यूज करके तुम इसको बचा सकते हो? कहते हैं कि नहीं, इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी, हमें एक मजबूत स्टमक की जरूरत है, और वो जो मजबूत स्टमक बन सकता है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग हॉर्स की टी से, मीन्स के स्ट्रॉन्ग हॉर्स के यूरिन से ही मिल सकता है। तो खैर जी, बाहर बारिश शुरू हो जाती है, बहुत तेज, बहुत तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। रोनी टूमर निकलती है अपने हट से बाहर और वो मैदानों की तरफ चली जाती है। वहां पे जाते जहाँ पे उसको बहुत से एनिमल्स नजर आते हैं, तो वो इंतजार करती है कि दरख्त के नीचे खड़े होके कि कौन सा स्ट्रॉन्ग हॉर्स की टी उसको चाहिए। अब वो ये ना, अब सारे एनिमल्स को ना वो एक दरख्त के नीचे खड़े होकर देख रही होती, तो उसकी नजर एक ग्रे मेयर पे पड़ती है। उसको पता चल जाता है कि इसका यूरन मुझे चाहिए, इसकी जो टी है वो मुझे चाहिए। अब वो इंतजार करती रहती है, तकरीबन 1 घंटा वो इंतजार करती रहती, कब वो जो हॉर्स है वो टी करे और मैं उस टी को ले जाके अपने बेटे की जान बचा सकूं। खैर जी, वो 1 घंटा उस दरख्त के नीचे गुजारती, बारिश हो रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मौसम खराब होता है, लेकिन उसके पास कोई बर्तन भी नहीं होता कि किसी बर्तन के अंदर वो उस यूरन को ले जाए। अब उसने ना एक प्लास्टिक के शूज पहने होते हैं, वो अपने एक शूज उतारती है और इंतजार करती है कब वो यूरन करे तो मैं वो यूरन ले जाऊं। खैर जी, 1 घंटा इंतजार करने के बाद वो जो ग्रे मेयर होती है वो यूरन करना स्टार्ट कर देती है, और वो मड के अंदर खड़ी होती है, ये जाती है जी, स्लिप होते होते गिरते गिरते वो उसके पास पहुंचती है, और उस यूरन को उस शूज के अंदर वो इकट्ठा करना शुरू कर देती है। अब जैसे जैसे वो आगे चलती है, ये भी पीछे पीछे स्लिप होती होती उसके पीछे पीछे जा रही होती है। क्या जी, उस जूते के अंदर यूरन इकट्ठा करती है, जैसे ही बादल गरजते हैं तो वो जो मेयर होती है, ग्रे मेयर, वो टांग मारती है और ये ना नीचे उसी माटी के अंदर गिर गिर जाती है, लेकिन वो जो यूरन होता है उसको टूटने गिरने नहीं देती। अब उस यूरन को लेके ये वापस आ रही होती है, तो उसको पता चलता है कि इसका जो जूता है वो काफी ज्यादा चलने की वजह से नीचे से टूट चुका है, जिसकी वजह से वो यूरन के जो ड्रॉप्स है ना वो नीचे गिरे। तो वो अपने मुंह से, अपने दांतों से ना, जहां से जूता टूटा होता है वहां से उसको पकड़ लेती, ताकि जो यूरिन है वो वेस्ट ना हो। तो वो जो वापस आती है हट के अंदर यूरिन लेके, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसका जो बेटा स्नोक्स है उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले पहले हमें मदर के लव का पता चल चुका था कि मदर किस तरह की सेक्रीफाइसेस देती है। सो दिस इज योर शॉर्ट स्टोरी नंबर 8। यहाँ पे आपको रेसिज्म के भी एस्पेक्ट नजर आए होंगे, मदर लव के भी नजर आएंगे, सुपरस्टिशन के भी एस्पेक्ट नजर आएंगे। पहले ही अगर उसने उस सारा की बात मान ली होती तो शायद वो उसके बेटे को बचा भी सके। सो दिस इज योर शॉर्ट स्टोरी नंबर 8। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।